हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लखनऊ के स्वाद में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेहू फिश। यहाँ पे हमने लिया है उसका मसाला। तो ये मैंने एक प्याज ले लिया है, ये अपनी हरी मिर्ची है, काली राई है और ये 1 चम्मच जीरा है। अगर आपके पास पीली राई है तो आप वो ले लें। मेरे पास काली थी इसलिए मैंने काली ली है। ये अपने 2 टमाटर हैं देसी छोटे, तो मैंने 2 लिए हैं। अगर बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं। 1 गांठ लहसुन और 2 इंच के करीब अदरक है। ये अपना राई का तेल है। तो यहाँ पर इन सभी सामग्री का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो अपनी रेहू फिश थी, मैंने पहले से ही इसको हल्दी और नमक लगा के इसको रख दिया था क्लीन करके। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नहीं तो आधा 1 घंटे पहले भी रख सकते हैं। तो चलिए हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सब मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो चलिए अभी इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अपना मसाला बनके रेडी है। तो मैंने यहाँ पे बाद में कश्मीरी लाल मिर्च 2 डाली थी। आप चाहें तो पिसा पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो अपना तेल है वो मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अभी ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी अपना तेल अच्छे से पक चुका है। तो ये राई का तेल है, तो इसे ऐसा करना जरूरी होता है। पहले अच्छे से गर्म कर लेना होता है, फिर हल्का मीडियम आंच पे इसको ठंडा होने दें और फिर इसको हम मच्छी को अपनी फ्राई करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो अपना तेल है वो हल्का कम हो चुका है, हीट अपनी कम हो चुकी है। तो चलिए अभी इसमें हम अपनी मच्छियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अपनी मच्छी फ्राई हो गई है अच्छे से। इसे ज्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का ही रखना है। तो चलिए अभी अपनी मच्छी को हम पलट लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए अपनी मच्छी को हम दूसरे साइड से भी पलट लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए अभी अपनी मच्छी को हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से अपनी सारी मच्छियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी अपना डाल दिया है। तो इन्हें भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी सारी मछलियों को फ्राई कर लिया है। तो चलिए हम अभी अपनी मछली को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जिस कढ़ाई में हमने अपनी मछली को फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में हमने तेल को कम कर दिया है और अपनी गैस को हम कर देंगे फास्ट। उसमें हम डालेंगे मेथी दाना, यहाँ पे हम डाल देंगे तेज पत्ता। गैस को स्लो करेंगे, तेज पत्ते को अच्छे से इसमें हम घुमा देंगे। जब तक कि अपना ये रेडी हो रहा है मसाला, तब तक हम अपना मसाला देख लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के आसपास। हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, डालेंगे आधा चम्मच के आसपास गरम मसाला। इन सभी को हम पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अपना मसाला रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे अपनी मेथी भी लाल हो चुकी है। तो इसको हम मसाले को अपने इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, मसाले को डालते समय अपनी गैस को हम स्लो रखेंगे। अभी अपने गैस को हमने फास्ट कर दिया है। उसमें हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक, और अपने मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हम नमक और इसमें सब डाल के इस पे हम प्लेट रखेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए अपने मसाले को हम देख लेते हैं। मसाले को भूनते समय गैस को हम मीडियम आंच पे ही रखेंगे, ताकि जो अपने मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं और अपनी मच्छी खाने में एक नंबर लगे। अभी अपना मसाला कच्चा है, अभी इसको और हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी थोड़ा सा डालेंगे अपने मसाले को पकाने के लिए और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो अपना तेल है वो ऊपर आने लगा है। तो इसको हम इसी तरह से इसी में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो अपना मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। इसमें हम डालेंगे अभी पानी।
तो अभी इसमें हम डाल देते हैं अपना पानी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है, 2 बड़े गिलास पानी डाला है। तो अपने सालन को, रसे को हम अच्छे से एक बॉईल आ जाने देंगे, फिर इसमें हम मच्छी डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपना रसा है वो अच्छे से उबल चुका है। तो अभी इसमें हम अपनी मछली दिया है, तो बस इसको हम इस तरीके से कर देंगे। इसे ज़्यादा हम चलाएंगे नहीं और इसे हम मीडियम आंच पे रख के इसे ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपनी मच्छी है वो पक चुकी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। चलिए अभी इस पे हम हरा धनिया डाल देते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपने लखनऊ स्टाइल में मच्छी करी बनके रेडी है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।